इसके जिम्मेदार हैं मुख्यमंत्री साहब। सुक्खू हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, सुक्खू हमसे डरता है। अब जब हम लोग सब यहाँ पहुँच गए, मुख्यमंत्री साहब को पता था कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं और जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि उनका कहना था कि आप लोग रुके और मैं आकर अभी आपको मिलता हूँ। तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर आए ऑलमोस्ट 1 घंटा तो हो चुका है, पर मुख्यमंत्री साहब ने इतनी जहमत नहीं फरमाई कि वो आकर बात करें और इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग कुछ समय के बाद दोबारा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको याद होगा कि आज से अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले हम लोग यहीं पुलिस थाने के बाहर इकट्ठे हुए थे और उस समय भी शायद ये हमें समझने, हमारी शक्ति को समझने में समझ नहीं पा रहे हैं। उस समय भी सारे हिमाचल के जो हमारे कुलीग्स हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, वो सब इकट्ठे हो चुके थे और आज के इस डिस्प्यूट को लेते हुए भी मैं ये समझता हूं अगर मुख्यमंत्री साहब ने इसको रिजॉल्व नहीं किया तो ये सारा का सारा ये डिस्प्यूट जो है, ये प्रदर्शन ये और बढ़ेगा और सारे हिमाचल में फैलेगा। तो दोस्तों, ये आप सबको पता है और हम सब रोज देखते हैं कि ये कानून जो है ये सिर्फ हमारे लिए बनाया जा रहा है। अभी हम जब लोग हाई कोर्ट से यहाँ पर आ रहे थे, जितनी भी गाड़ियां यहाँ से गई हैं, उसमें अगर परमिट था भी तो क्या उनमें वो ऑफिसर बैठा हुआ था? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और ये तो बात है इस सड़क की। शिमला क्लब से लेकर आपको पता है कि वहां आगे गाड़ियां नहीं जा सकती। सिर्फ प्रोविजन किसके लिए था? जो एमएलए जिनका रेजिडेंस वहां पर था मेट्रोपोल में, वो सिर्फ अपनी गाड़ियां वहां तक ले जा सकते थे परमिट के साथ। अब क्या होता है कि किसी मिनिस्टर साहब या किसी एमएलए साहब या उनके कोई उनके बच्चे हैं, उनका दोस्त है, जिन्होंने माल रोड पर घूमने जाना है, वो लोग जाएंगे अपनी गाड़ी वहां पर माल रोड पे खड़ी करेंगे और आगे जाएंगे। अब सवाल ये है, हमारे जो मित्र पुलिस वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमें इनसे कोई हमारा इनसे कोई नहीं है। अब ये क्या कर सकते हैं? एक एमएलए के सामने, एक मंत्री के सामने ये हमारे दोस्त पुलिस वाले क्या करेंगे? कुछ नहीं। अगर एक हमें याद है, एक बार एक बड़ा अच्छा ईमानदार पुलिस वाला था जो वहां पर पोस्टेड था, उसने किसी मंत्री को रोका वहां जाने से, या शायद किसी एमएलए को।
तो देखें, हम लोगों को भी सहानुभूति है सब लोगों से, जिन्हें कुछ डेफिनेटली कुछ मुश्किलें जरूर आ रही होंगी, पर अगर इस चीज को, इस इशू को रिजॉल्व करना था तो मुख्यमंत्री साहब अब तक आ चुके होते, यहाँ पर हमारे से बात करते और हम लोग भी वापस अपने कचहरी में जाकर थोड़ा काम करते। हाँ, वहीं मिल लेते। तो तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो दोस्तों, हम लोग दोबारा से मुख्यमंत्री साहब से फिर से एक गुजारिश करते हैं कि वो आए, हम लोगों से बात करें और ये जो इशू को, बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, इस इशू को यही रिजॉल्व कर दिया जाए तो एक अच्छी बात है। नहीं तो ये आगे तक कहाँ तक बढ़ेगी, इसके बारे में आगे हम कोई गारंटी नहीं देंगे। सबकी प्रॉब्लम है। तुम्हारा भी तो बड़ा, मैंने भी जाना है, आपका घर का है नवभार में, नवभार में, और आपको जाना है नीचे से जाता हूँ ना। आप ऐसा करें, वहाँ से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। और यहाँ आप तस्वीरें देख रहे हैं, वकीलों का धरना यहाँ पर हो रहा है सचिवालय पर। पब्लिक को यहाँ पर परेशानी हो रही है, पब्लिक यहाँ पर पहुँच चुकी है और आप देख बंद करो या एटलीस्ट बता दो हमें। जैसे हम खड़े हो, हम नहीं हो सकते, सुखू के पास चले जाओ। ये उन्होंने नहीं करा यहाँ पे। उसी ने किया है, आपको क्या पता है? आप अंदर जाके आए हैं, सर, आप चले जाओ यहाँ से। आपकी गवर्नमेंट से डिमांड है, ये करे प्लीज पब्लिक को ना, पब्लिक इसमें सफर कर रही है ना, प्लीज। मैडम इधर है, क्या हुआ पूरा? सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे बच्चे स्कूल में फंस रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे इन्होंने ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो सर, हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। सर, अब हम अपने बच्चे को स्कूल से कैसे पिक करें? कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हो सकता है, कोई और इमरजेंसी हो सकती है, हम क्या करें सर? प्लीज कुछ करिए। और हो सकता है इनके कोई वैलिड रीजन हो, ये इसीलिए ये रोड पे आया। मैं इनको एग्री करती हूँ सर, सबके अपने रीजन होते हैं, पर हमारी रीजन को भी समझो ना। हम कोई, मैं यहाँ पे आ रही हूँ, लड़ रही हूँ, कोई मैं वो मेरी तरह बहुत लोग हैं ऐसे, मेरी तरह और भी बहुत लोग हैं जो मैसेज में सफर कर रहे हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे। सॉरी, बट मेरा बच्चा बीमार रहता है, मैं अपने बच्चे को स्कूल में ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो जस्ट 4.5 साल का है, तो मुझे या तो मुझे ओल्ड बस स्टैंड तक पहुँचा दीजिए। इनका प्रोटेस्ट है, हो सकता है सही प्रोटेस्ट, टैक्सी करवा देते हैं। हाँ, करवा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आपने सुना कि पब्लिक को भी यहाँ पर परेशानी हो रही है। मीडिया में बोल दो कि आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। सब एजुकेटेड पीपल है, मैं सिर्फ अपने लिए कोऑपरेशन मांग रही हूँ। आपको कर भी रहे हैं। हाँ, वो भी और भी बहुत लोग आएंगे, उनके पास दूसरा रास्ता है। बहुत लोग फंसे हुए हैं इस समय। हमारे पास आएंगे, उसको हम नहीं, लोग आने पे नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग भी। हमारे बच्चे नहीं आई, हमारे बच्चे ज़्यादा प्यार है क्या? और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही ठप हो चुकी है, भारी जाम लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर महिला आई, उसने कहा कि उसका बच्चा बीमार है और यहाँ पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हमारे बच्चे नहीं है, हमारे सबके बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। तो पब्लिसिटी के लिए आप सबके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये जो परमिट्स हैं, 17,000 रुपया कौन देगा? जिसका घर है वहाँ परमिट कौन देगा? और इसका दिमाग खराब हुआ है सुकू का। जो हमने पहले लड़ाई की, वकीलों ने ऊपर का रोड वो आप सबके लिए खोला, पब्लिक के लिए खोला। जिसके घर है वो क्यों जाए? पैसे दे के क्यों जाए? आप गाड़ी के पैसे दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे रहे हो, रोड टैक्स दे रहे हो, फिर आप परमिट के 17,000। आपका क्या मानना है कि ये जो सील्ड रोड है ये बंद खुल जाने चाहिए? नहीं खुलने चाहिए, सिर्फ जिनके घर हैं। अब ये सेक्रेटेरिएट के बाबू हैं, खाली गाड़ियां जा रही थी अभी, उनमें उसमें कोई नहीं था। किसी में दूध की बोतलें थी जो दूध के लाने थी, किसी ने सब्जी लेने जा रहे थे, तो इसके लिए है। और जिसका घर है उनको परमिट्स के लिए आप 17,000 रुपया मांग रहे हो, क्यों? ये सारा पीनल है। जिन IAS ऑफिसर के घर कसुमटी विकास नगर है, उनको परमिट आप दे रहे हो। परमिट देने का क्या मतलब है? आगे आके बोलिए।
आगे मत जाओ, आप उधर लो जो जहाँ बोल रहे हैं ना, आप वहाँ चलो, आप वहाँ लो ना बाइक। नहीं बोल रहे थे तब पूछा हमने। यहाँ ले लो, आप आगे कवर कीजिए। यहाँ नहीं प्लीज, परे जाओ, वो उधर जाओ। सीएम साहब आ रहे हैं। आ रहे? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर आंदोलन तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आंदोलन जारी है वकीलों का, और जो मुद्दा है वो है यहाँ पर परमिट्स का। जो परमिट्स फीस यहाँ पे बढ़ाई गई है, और इनका कहना है कि हमारे सीएम साहब हैं, ऑडियंस करोगे तो हम खुद बैठे हैं लड़ने के लिए। नहीं वो तो हम खुद आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं मुख्यमंत्री के व्यवस्था परिवर्तन के दौरान इस समय राज्य उन्होंने ये बोला कि ये रास्ता बंद कर दो, कोई कारण नहीं है। आज तक आपको अगर ये पता होगा कि इससे पहले चौड़ा मैदान से जो बालूगंज तक का रास्ता था उसको रिस्ट्रिक्टेड रोड किया था, और हम लोगों ने वो एजुकेशन किया था जब हमें रोका गया था, और उसका फल यह हुआ कि उसको नोटिफिकेशन करनी पड़ी कि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। इस बात से हम ये इनको चेताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति मत आने दो, क्योंकि हम उस क्लास से आते हैं जो देश की आजादी में भी हमारा मेन भूमिका रही है। ये छोटी सी बात नहीं है। अगर हम पीछे जाकर देखें तो देश की आजादी के लिए भी हम वकीलों का कितना योगदान रहा है, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बी आर अम्बेडकर हो। इन्होंने हमारा संविधान लिखा, हमारी आजादी दिलाई। तो ये तो छोटी सी बात है। अगर ये छोटी सी बात उनके सलाहकार अच्छे होते तो हम उनको बोलते कि सभी को अंदर बुलाओ, उनके रिप्रेजेंटेटिव को अंदर बुलाओ, और छोटी सी बात है यहीं पर खत्म कर दो। लेकिन नहीं, तो अभी तो पता है कि जब हम वहाँ से चले हाई कोर्ट से, तो हमारे सीएम साहब जो हैं वो अपने पानी की पेटी लानी थी यार, लेकिन उनके योग्य सलाहकार ने बोला नहीं इनसे बात नहीं करनी, छोटे शिमला से ले आना, बड़ी ले आओ, बड़ी और सबसे वहाँ तक हमारे को पहुँचाकर हमने आम जनता मेरे को करना फोन। तो मैं तो यही एक सीएम साहब से एक यही आह्वान रहेगा कि आप जितनी जल्दी हो सकता है इस स्थिति को डिफ्यूज करें, नहीं तो ये एक चिंगारी जो लग रही है, इससे पहले कि ये सारे हिमाचल में लग जाए और सारा काम ठप हो जाए, उससे पहले आप जल्दी से जल्दी जो इनके अयोग्य सलाहकार जो इनके चमचे सुन रहे होंगे उनको बताएं कि इनको बुलाओ और बात करो। और इनको मैं अगर हम अंदर जाते हैं तो हम तो ये पूछेंगे कि जो आपके IAS अफसर हैं जिनके सबके घर नीचे हैं, यहाँ पर नीचे IAS कॉलोनी में या ब्रॉडकास्ट में, उनको इस परमिट देने की क्या जरूरत है? हेलो, कहाँ जाएंगे? और बिना परमिट के जाते हैं। अच्छा, आप साथ ही उनके बच्चों को लेने गाड़ियाँ जाती हैं, उनका कुत्ता बीमार हो जाए उसको खाने के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, क्योंकि वो इनके योग्य सलाहकार है, इसलिए उनको वो मिसगाइड कर रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं कि इनका रास्ता बंद करें। आज से पहले अब आपको याद होगा एक PIL हुई थी 2015 में जस्टिस अजीत शर्मा और जस्टिस सुरेश ठाकुर ने। उस वक्त इशू ये था कि हमारे को कार्ट रोड से DC ऑफिस नहीं आने देते थे। मैंने अभी उसकी कॉपी मंगवाई है, उसका पैरा 9 जो है उसमें पकड़ के सुनाता हूँ आपको क्या लिखा उसमें देखिए कि कोर्ट भी हमारे लिए जो था उस वक्त बिल्कुल वरीड था। मैं आपको उसका पैरा 9 में बताता हूँ आपको क्या बोलते हैं उसमें। पैरा 9 में पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्या लिखा है। सुन लो भाई, सुन लो भाई।
It is also stated at the bar by the learned advocate present. They are not being permitted to ply their vehicles from Winterfield to DC office. The Additional Chief Secretary Home is directed that the vehicles of the advocate shall not in any manner be stopped or challan while approaching from Winterfield to DC office. The Additional Chief Secretary Home is directed to ensure that the permits are issued to the advocates for plying the vehicles liberally on district from Reddy Chowk to Baluganj and back, taking into consideration the duties discharged by them. So, उस वक्त कोर्ट भी हमारे लिए, इनको अगर ये जजमेंट का पता होता है, इनकी अयोग्य श्लाघा बोलते कि नहीं सर, इसमें एक PIL थी जिसमें उनको रास्ता रोककर उनको बोला था कि किसी का वकील का चलान नहीं होगा, लेकिन वही बात है, इनके कान पे जू नहीं रेंगती है जब तक हम सड़कों पर नहीं बैठेंगे। अब देखो 1 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है, और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि अभी 1 घंटा हुआ है, अगर हमें 48 घंटे 72 घंटे बैठना पड़ेगा तो हम यहाँ पर बैठेंगे। हिलने वाले नहीं है, वो इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राजीव सरदेग जी, हाँ मेरा आग्रह रहेगा राजीव सरदेग जी कि आप यहाँ पर आए और जो इसलिए आज हम यहाँ अधिवक्ता साथी बैठे हैं, आप उस पर अपने 2 शब्द कहें। उस गाड़ी का जिसका चलेगी नहीं किसी के बाप की। अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा। अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। VIP कल्चर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। VIP कल्चर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। All my learned officer of the courts, it says, ये बोला जाता है कि जो भी एडवोकेट्स हैं, they all are officer of the court. कहाँ तक बढ़ेगा? But you know, the way they are treated by the government, that is shameful. और जो ये सरकार टिकी है, ये वकीलों के दम पे ही टिकी है। एक मिनट फाइट कर। ये इनसे लो, आप कोशर साहब से। कोई बात नहीं तो ये मैंने उनको चलो सर, एक ही बात है सर। आज क्या जरूरत आन पड़ी कि वकीलों को यहाँ पर सड़कों पर उतरना पड़ा? इससे पहले भी यहाँ पर एक बार वकील सड़कों पर उतरे थे और आज यहाँ पर सचिवालय के बाहर यहाँ पर हल्ला बोला। साहब बात ये है, कोर्ट्स किस लिए बने हैं? कोर्ट बने हैं बैठती है, जिसके लिए वकीलों को हाई कोर्ट से यहाँ आने दीजिए, जो अभी तक चल रहा था, पर अब इन्होंने वो एक तरीके से वो बंद कर दिया, और साथ में इतने हेफ्टी चार्जेस लगा दिए हैं कि जो शायद किसी के लिए देना पॉसिबल नहीं होगा। नंबर 2, ये कानून सबके लिए नहीं है। इस समय में मैक्सिमम अफसरान की जो गाड़ियां यहां से जाती हैं वो सब मिसयूज होती हैं। उन गाड़ियों में अफसर साहब नहीं बैठे होते, वो सिर्फ उनका ड्राइवर होगा या उनके कोई दोस्त होंगे या मित्र होंगे या कोई सामान लेने जा रहे होंगे या कुछ इस तरीके से होगा। तो वो मिसयूज जो है इन परमिट्स का वो होता रहा है और हमारे सामने भी होता है। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब आएं और हमारे से बात करें और इस इशू को रिजॉल्व करें। क्या सर, ये जो सड़कें हैं यहाँ पर प्रतिबंधित की गई है, फील्ड मार्क की गई, इसको ओपन करना चाहिए या क्या करना चाहिए? वो बोल रहे हैं देखिए, ये इशू जो है ये बहुत सिंपल नहीं है। इसके बारे में तो कभी लंबी चर्चा कभी हो तो तभी इसके बारे में वार्ता हो सकती है।
सर एक और सवाल, आज वकील यहाँ पर धरना दे रहे हैं और वहीं एक और रूप में यहाँ पर दिखे शिल्ली चौक के पास, वहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा था वकीलों द्वारा और उनके चलान भी वहाँ पर काटे। शायद हुए हों जी, अगर हुए होंगे तो डेफिनेटली कुछ रूल्स के अगेंस्ट या लॉ कानून के अगेंस्ट वो गाड़ियां चल रही होंगी तो हुए होंगे। वकीलों का गाड़ी रोकना क्या उचित है? वकीलों ने कोई गाड़ी नहीं, हमने तो कोई गाड़ियां नहीं रोकी यहाँ पर, हम वकीलों ने कोई गाड़ियां नहीं रोकी यहाँ पर। रोड की बात रोड में होगी। वैसे हमारे सीएम साहब बहुत सारे यहाँ पे एडवोकेट्स होंगे जिनके वो यूनिवर्सिटी होंगे, बहुत सारे यहाँ पे आई थिंक इट मे बी मोर देन 50 इवन 100 मोर देन 100 एडवोकेट्स आर हियर हुआ था यूनिवर्सिटी फेलो एंड कॉलेज ऑनरेबल सीएम साहब जी। तो कहीं मैं भी आया, पता किया वहाँ पे हाई कोर्ट के पास चौक पे ऊपर, वहाँ पे भी एडवोकेट्स हैं हमारे भाई, वो चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ किस किस की गाड़ियाँ विदाउट परमिट जा रही है। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वहाँ से 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ बगैर परमिट के चल रही है और सारी सरकारी है। और ये जो सरकारी वाला कल्चर है अंग्रेजों के टाइम में हुआ करता था, माल पे बोर्ड लगा होता था डॉग्स एंड इंडियन दे आर नॉट अलाउड। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने पहले कहा मैंने कि नीचे काट से तो आज की जो ये सरकार है ये भी वही अंग्रेजी कानून ला रही है, सिर्फ इन्होंने बोर्ड नहीं लगाया है कि जनरल पब्लिक एडवोकेट्स दे आर नॉट अब मैंने आपको इसीलिए पहले बोला था कि ये जो सरकार है ये भी वकीलों के दम पे चली हुई है। 200 स्टैंड कम से कम काउंसिल हैं जो हु आर डिफेंडिंग द गवर्नमेंट स्टेट। जब तक एडवोकेट टाइमली कोर्ट में नहीं पहुंचेगा तो जुडिशियल फंक्शन जुडिशरी फंक्शन कैसे करेगी? जो ये गवर्नमेंट का स्टेट का जो ये स्टेप है, जो ये नोटिफिकेशन आई है, दिस इज एज पर माय व्यू दिस इज कॉजिंग हिंड्रेंस इन द जुडिशियल फंक्शन। दे आर हर्डल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। जब तक एडवोकेट नहीं पहुंचेगा कोई भी नहीं पहुंच सकता है। एक और मजे की बात है, अभी जो भी ये गाड़ियां गई हैं मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं आपको, जो ये वीआईपी कल्चर है, मैं इसका एक जरा थोड़ी सी छोटी सी डिटेल बताता हूँ। वीआईपी कल्चर एंड सरकारी गाड़ी, आप कहीं भी जाम में फंसे होंगे, कभी भी देखना जाम लगा है, कोई भी सरकारी गाड़ी आती है आपको कभी भी जाम में वो खड़ी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? वो लाइन ब्रेक करके आगे निकल जाती है। और पुलिस वाले बेचारे वो तो क्या करेंगे, वो सफाई हौलदार ऐसा ही ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस जाएगी। एम्बुलेंस को रोकना तो वो सरकारी गाड़ी कहीं भी जाम में नहीं फंसती है। क्यों नहीं फंसती है? वो बीच से लाइन तोड़ के निकल जाती है। आप भी शिमला में इतने सालों से रह रहे हैं, आपने कभी सरकारी गाड़ी को देखा है? कहीं भी एनीवेयर। और मेरी एडवोकेट से, सबसे एडवोकेट भाइयों से रिक्वेस्ट है, आज के बाद कभी भी आप जाम में फंसे होंगे, सरकारी गाड़ी कोई भी आगे निकलती है उसको फॉलो करो और सारी लाइन लगा दो उसके पीछे डबल। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो।
एक चीज और है जो मैंने अभी बोला है कि कोई भी सरकारी गाड़ी लाइन को ब्रेक करके आगे निकलती है, और आज इस चीज की टेक नोट ऑफ दिस थिंग कि आप जो भी एडवोकेट होगा वो फॉलो करेगा उसको। रीजन जो ये वीआईपी कल्चर है इसको सिर्फ एडवोकेट खत्म कर सकता है। और सुक्कू भाई, हम आपको इस मंच से ऐलान करते हैं, हमने चौड़ा मैदान वाला रोड भी खोला, हमने चौड़ा मैदान वाला रोड भी खोला है, और आपको हम ये लिख के देते हैं वो तो हमने जनरल पब्लिक के लिए खोला है, खुलवाया है। आपको ये रोड वकीलों के लिए खोलना होगा। जब तक आपने वकीलों को ये रोड नहीं खोला तब तक न आप चैन की नींद सोएंगे न यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। एक चीज और है, क्या हुआ भाई, क्या मैसेज आया? तो आधा घंटा हम बोल देते हैं, नीचे कोई नहीं जाएगा, जब आएंगे तब जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे सर, यहीं से। आप ये देखिएगा सरकार के क्या हाल है, ये गेट को रोकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मेरे बहुत सारे सीनियर एडवोकेट यहाँ बैठे हैं, वो बोलते हैं द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट व्हिच लीड्स टू द कोर्ट एडवोकेट शुड बी अलाउड टू ड्राइव देयर व्हीकल ऑन दैट रोड। लेकिन ये क्या करते हैं, ये एडवोकेट को नहीं जाने देते हैं, इनके ड्राइवर पीएन, इवन मैंने पहले भी बोला था कुत्ते, इनके कुत्ते को कहीं एनफोर्समेंट भी जाना पड़ेगा ना तो ये गाड़ी लेके जाएगा। उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी भी आप जाइएगा जो सीड रोड है, आप मुझे एक बात बताइएगा, इस टाइम कौन सा साहब इधर उधर जाएगा? आपने देखा एक ड्राइवर बैठा होता है, कोई उसकी वीआईपी उसकी उस रोड पर वो गाड़ियां चलती हैं जिसमें से नहीं चलते हैं, बीवियां चलती हैं, उनके बच्चे चलते हैं, कुत्ते चलते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म होना, वीआईपी कल्चर की आड़ में ये पूरे आम जनता का पैसा पेट्रोल में, गाड़ियों में खर्च करते हैं। आपने देखा है वीआईपी जितने भी हैं, एक साल के बाद ये नई गाड़ी 40 लाख की और ले हम आप लोगों का पैसा है, इसलिए वीआईपी कल्चर पास के लिए हमारा पैसा यूज सरकारी। एक बात बता देता हूँ, अभी जो ये सरकारी गाड़ियाँ हैं, सरकारी गाड़ियों परमिट लेंगी, बगैर परमिट के तो कोई भी नहीं करेगा। ये 15,000 सीट रोड के 10,000 आपके ये रिस्ट्रिक्टेड रोड के ये कहाँ से जाएंगे? या कोई जो ये साहब है, ऑफिसर है, जिसकी ये गाड़ी का परमिट मिल रहा है, वो अपनी जेब से देगा? ये सरकार के पैसे से जाएगा, और सरकार का पैसा किसका पैसा है? हमारा पैसा है। और आप यहाँ पे गाड़ियों के नंबर देखो, यहाँ पे शिमला में ही हजारों में गाड़ियाँ सरकारी गाड़ियाँ हैं, हजारों सरकारी गाड़ियों को परमिट करेंगे, ये हमारे जेब से पैसा है। और उसको कहाँ यूज करेंगे, ये उसको प्रॉपर वे में यूज करते हैं, कोई मजे की बात, ये एडवोकेट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम जो एडवोकेट के लिए फैसिलिटी है ये क्या देते हैं। एक एडवोकेट 15,000 का सीटर कहाँ से देगा? आप मुझे बताइए। यंगस्टर हमारा आता है, अभी उसको पॉकेट मनी की प्रॉब्लम है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट की प्रॉब्लम है, जब उसका रेजिडेंस है उसकी प्रॉब्लम है, 10 साल तक एडवोकेट कुछ भी नहीं कमा पाता, वो 15,000 रुपया कहाँ से पे करेगा? 15,000 रुपया कौन पे कर सकता है? एक नेता, एक पीएम, जो गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर, इसके अलावा कौन करेगा?
आप मुझे बताइएगा सरकारी ऑफिसर अपने जेब से देगा तो सुकू भाई फाइनली आप तो हमारे सामने है, दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है नमस्ते के मुद्रा में, लेकिन हमको फिर एक बार बता देते हैं कि जब तक ये सील रोड एडवोकेट के लिए नहीं खुलेगा, ये जो ये हमारा ये स्ट्रगल है, आंदोलन है, इट विल कंटिन्यू टिल दैट रोड विल नॉट बी ओपन फॉर द एडवोकेट। थैंक यू। हम देख रहे हैं पिछले 2 घंटे से पिछले 2 घंटे से जब यहाँ पर है, पहले उनके घर गए, उन्होंने कहा यहाँ आओ 15 मिनट वेट करो, 15 मिनट के बाद अब 2 घंटे हो चुके और सबकी रिस्पेक्ट करते हुए फिर बोलना चाहूंगा कि हमारे सीनियर, हमारे डेडिकेटेड सीनियर हमारे लिए सीएम सुप्पू से ऊपर है। 2-2.5 घंटे से वो हमारे सामने छोटे प्यासे यहाँ पर खड़े हैं और हमारे प्रदेश के सीएम को इतनी सीधी एक अच्छी नहीं है कि वो यहाँ पर आए, जहाँ से 15 मिनट के कर रहे हैं वहाँ से आदमी 50 बार आना जाना कर सकता है अगर मन साफ हो तो। सीएम सुक्कू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सीएम सुक्कू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपने यंगस्टर से सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जब तक इस टास्क को हम एक लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाएंगे, हम यहाँ से नहीं, हम यहाँ से क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो हमसे बात नहीं करना चाहते, बंद कमरे में कोई डील करना चाहते हैं जो हम नहीं होने देंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जैसे हमारे सीनियर, हमारे रिस्पेक्टिव सीनियर्स हमारे साथ खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। जो हमारे भाई लोग अभी पीछे रह गए हैं उनको भी यहाँ बुलाए। वकीलों की ताकत आज उस वकील को बताए जो शायद वकालत नहीं करता तो ये भी भूल गया है कि वकीलों का दर्द क्या होता है, जिनके लोगों ने, जिन्होंने खुद पूरी जिंदगी सील रोड को प्रेस के स्टिकर से या कॉलम लगाया है, आज वो इस रोड को बंद करने की बात कर रहे हैं। हमें बताना पड़ेगा कि हम इतने कमजोर नहीं है, हम एक साथ हैं। वकील एकता जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद। तो आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं कि सचिवालय के पास यहाँ पर हल्ला बोला है अधिवक्ताओं ने और सीएम सुक्कू होश में आओ। यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित भी हो गया है। तो यहाँ पर साफ तौर पे कह दिया कि जब तक यहाँ पर कोई इसका हल नहीं निकलता इनका धरना जारी रहेगा। जो भी इस खबर में अपडेट होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल अभी आपको यहीं पर छोड़ चलते हैं, कुछ देर बाद फिर यहाँ पर लाइव जुड़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।